तो सबसे पहली चीज यह है, उन्होंने धाम को नमस्कार किया। ये धाम है, आप जहां बैठे हुए हैं, बरसाना धाम है, श्री गिरिराज जी धाम है, वृंदावन धाम है, ये सब धाम है। भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनका जन, उनका धाम और नामी, ये सब एक है, सातों चीजें। श्री कृष्ण नाम ले लो और कृष्ण एक ही हैं, नाम और नामी में भेद नहीं है। रूप, वो रूप और कृष्ण एक ही हैं। उनकी लीला और कृष्ण एक ही हैं। लीला गा लो वो भी कृष्ण प्राप्ति है, नाम जप लो वो भी कृष्ण प्राप्ति है, रूप का चिंतन कर लो वो भी कृष्ण प्राप्ति है। उनके जनों की सेवा कर लो वो भी कृष्ण प्राप्ति है। उनके धाम में रह लो वो भी कृष्ण प्राप्ति है। ये सातों चीजें एक हैं, इसमें अंतर नहीं है कुछ। जो प्राणी अंतर समझता है, अंतर माने फर्क समझता है, उसको उपासना की सिद्धि नहीं हो सकती। वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम लोगों को भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। हम लोग धाम के प्रति प्राकृत भाव रखते हैं, जड़ बुद्धि, इसलिए धामापराधी हैं। नाम के प्रति अपराध करते हैं, नामापराधी हैं। महापुरुषों के प्रति अपराध करने से वो भक्तापराधी, महज अपराधी बोले जाते हैं। हमारी ये भावनाएं भगवान से मिलने नहीं देती हैं, ये दुर्भावनाएं। इन दुर्भावनाओं को दूर करने के लिए सत्संग किया जाता है। और जब तक ये भावनाओं के अपराध दूर नहीं होते हैं, चमत्कार नहीं आता है, किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। इन सातों चीजों में सबसे सरल है भगवान का धाम। इसीलिए धाम में श्रद्धा से रहना, धाम को का सेवन करना निष्ठा से, ये भक्ति के प्रमुख अंगों में माना गया। भगवान की भक्ति के 64 अंग माने गए। 64 अंगों में जो 5 प्रधान अंग हैं उनमें धाम है। धाम की कृपा से बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है।
ये सब जगह है, चाहे वो शिव उपासना है, चाहे वो राम उपासना है, चाहे कृष्ण उपासना है। धाम की महिमा सब जगह है। और यहां तक है, हमारे यहां ब्रज में ज्यादा है। ब्रज की गोपीजन मथुरा नहीं गई, द्वारका नहीं गई। क्यों? कि धामनिष्ठ थी। और जहां कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ भी है, वहां उन्होंने एक कमी अपने में अनुभव किया रस में, कि यद्यपि श्री कृष्ण वही हैं, मैं भी वही हूं, गोपीजन कहती हैं, परंतु श्रीमद् वृंदावन के बिना वो रस नहीं है। धाम सबसे सरल है भगवान की प्राप्ति में, और ये सभी मानते हैं, यहीं की बात नहीं है। रामायण ले लीजिए आप, वहां स्पष्ट कहते हैं कौन जन्म अवध बस जोई, कौन जन्म अवध बस जोई, राम परायण अवस की होई, राम परायण अवस की होई। लेकिन धाम का स्वरूप एकदम से नहीं खिलेगा। रह लो धाम में, यहां रह रहे हैं हम लोग, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, लेकिन धाम का स्वरूप नहीं खुलेगा। वो तो तभी खुलेगा अवध प्रभाव जानी कब कोई, अवध प्रभाव जानी तब प्राणी, जब उर बसही राम धनु पानी, जब उर बसही राम धनु पानी। ये सब जगह हमने प्रमाण दिया। ये सार्वभौम सिद्धांत है। सार्वभौम माने इस सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता है, और जो अविश्वास करता है वो उसे भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, और ये एक सभी जिसको मानते हैं कि किसी न किसी जन्म में राम के परायण हो गए, अगर अवध में रहते हो, परंतु अवध में रहने से ही उसका प्रभाव तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अवध में रहने वाले भी जाने कितने हैं,
क्या क्या करते हैं गड़बड़ सड़बड़। और जब हृदय में धामी तत्व आता है, जब धाम का प्रकाश होता है, उसी तरह से यहां भी है। जो ब्रज में रहता है निष्ठा के साथ, उसको अवश्य एक दिन रति प्राप्त होती है, कृष्ण रति। और किंतु धाम का स्वरूप तभी आएगा हृदय में जब श्री राधिका रानी और श्री कृष्ण हृदय में आके बसते हैं। तो दो बातें हैं। तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि, उस दिशा को नमस्कार है, अर्थात धाम को नमस्कार है। धाम को नमस्कार क्यों किया गया है? इसका मूल कारण यह है कि धाम सबसे सरल है। सरल इसलिए है कि धाम का सेवन अखंड रूप से हो सकता है। नाम जप करोगे तो अभी आप नाम सोओगे, खाओगे पियोगे, नाम छूट जाएगा। रूप चिंतन भी नहीं हो सकता अखंड रूप से, अखंड रूप से लीला चिंतन भी नहीं हो सकता है। खाना पीना सोना इत्यादि क्रियाएं बाधक हैं। जन सेवा भी बहुत कठिन है, भगवान से बढ़ करके भक्तों की सेवा, सेवा तो बहुत ही कठिन है। और हम समझते हैं कि जो ये लिखा है कि सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा संसार में सबसे कठिन है। शायद कोई करता होगा, नहीं तो सब सेवा से घबराते हैं। चेला चाटी विरक्त साधु संत सब सेवा से भागते हैं। इसलिए वो तो बहुत कठिन है। जन सेवा तो भक्तों की सेवा, भगवान और भक्तों की सेवा, जन सेवा, ये तो बड़ा ही कठिन है। तो सतत सेवन न नाम का हो पाता है, न रूप का, न लीला का, न जन का। सबसे सरल क्या है? सबसे सरल है, और आगे आ जाओ सब लोग। सबसे सरल है धाम। इसीलिए प्रथम श्लोक में ही धाम की वंदना की गई। ये एक विचित्र बात है। श्री राधिका रानी प्रतिपाद्य विषय है, उनको नमस्कार नहीं किया गया। न उनके नाम को, न उनके भक्तों को, न उनके रूप को, न गुण को, न लीला को, न कुछ। धाम को नमस्कार किया गया। इसमें रहस्य है। धाम हमने आपको बताया अनेक प्रमाण देकर के, काश्याम मरणान मुक्ति ही। शिव उपासना से ले लीजिए, किसी उपासना से ले लीजिए। धाम और बंदों अवधपुरियति पावन सिय अघ निंदक, सिय निंदक अघ ओघ नसावद। जो भगवती सिया जी की निंदक को भी जिस धाम ने आश्रय दिया, बसाया, वो धाम का ऐसा विचित्र, धाम महाराज का ऐसा करुणामय स्वभाव, ऐसा जिसका वर्णन हम क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने ही जब ग्वाल बाल बछड़ा चुराए तो श्री कृष्ण के पास गए तो वो स्तुति किया तो कृष्ण बोले नहीं।
ये बड़ी विचित्र बात है। जब जाते हैं वो बड़ी स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी, तो ऐसी तो इंद्र ने किसी ने स्तुति नहीं की। नवमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय, बड़ा ऊंचा, बहुत सुंदर सिद्धांत के श्लोक हैं, बड़ी अच्छी स्तुति है। गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपति पशुपांग जाय। बड़ी स्तुति किया, लेकिन श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं। और जबकि इन्होंने तो खाली चुरा करके अलग रख दिया, कष्ट नहीं दिया, मारने का विचार नहीं था। ज्यादा अपराध तो इंद्र ने किया कि ऐसा बारिश कर दो इनका नाश हो जाए। एषाम श्रियावलिप्ता नाम, ब्रह्मा इंद्र ने कहा था एषाम श्रियावलिप्ता नाम कृष्णे नाध्वायितात्मनाम धुनुत श्रीमदस्तंभम पशून्नयत संक्षयम। बोले सारे ब्रजवासियों को खत्म कर दो, और पशु मारे इनके जितने गैया बछड़ा कोई नहीं बचना चाहिए, सब मार दो। बताइए, अगर ब्रजवासियों ने पूजा नहीं किया तो नहीं किया, ब्रजवासियों को भाई मारो, हालांकि उनको भी नहीं मारना चाहिए। बोले गैया बछड़ा ने तुम्हारा क्या किया? पशून्नयत संक्षयम। गुस्सा भी एक लिमिट का होता है, यानी हिसाब का गुस्सा होता है। जिसने अपराध किया उसको दंड दो, ठीक है। अब किसी ने अपराध किया, किसी के बाप ने, और उसके गोद के बच्चे को लेकर दो चार झापड़ पीट रहे हैं, तो सब कहेंगे अरे बड़ा मूर्ख आदमी, बच्चे को पीट रहा है। अरे धोबी से लड़ाई भाई, कुम्हार से लड़ाई भाई, तो कुछ नहीं मिला तो गधाई पीटने लग गए, तो सब कहेंगे पागल है। ब्रजवासियों ने अपराध किया, लेकिन इंद्र इतने क्रोध में आ गए, बोले धुनुत श्रीमदस्तंभम पशून्नयत संक्षयम। सब गाय वाय जितनी बछड़ा वछड़ा खत्म कर दो, ब्रज में कोई नहीं रहना चाहिए। कितना भारी अपराध था। लेकिन फिर भी प्रभु इंद्र से बोले, क्यों बोले? अरे इंद्र तो मारने गए थे, ब्रह्मा का तो लक्ष्य मारना नहीं था। अब ब्रह्मा से नहीं बोले, तो उसका कारण है कि ब्रह्मा ने वियोग करवा दिया साल भर का, और इंद्र तो मारने गए थे, लेकिन संजोग हुआ सब आ गए गिरिराज जी के नीचे, सब आनंद रहा, 7 दिन 7 रात सब वहीं दिन रात एक साथ हो गए, मिलन का आनंद मिल गया। तो ब्रह्मा के अपराध को वहां पर लिखा है विस्तार से, सूरदास जी का पद है। त्रिह परिक्रम में भागवत में शब्द आया है, ब्रज की 3 परिक्रमा करी, तो धाम इसीलिए परिक्रमा की जाती है, धाम 84 कोस की, कि जो अनंत अपराध हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने इतना अपराध किया भगवान का, वो परिक्रमा से नष्ट हो गया। तो ये धाम का स्वरूप है। धाम में इसीलिए आज से नहीं, सनातन काल से चली आ रही है। ब्रज में जितने लोग रहते आए हैं, यहां ब्रजवासी रसिया गाते हैं, गिरिराज बास में पाऊं ब्रज तज अनत न जाऊं। ब्रजवासी लोग गाते हैं, हमें नहीं जाए। यहां भी बरसाने में गाते हैं, स्वर्ग लोक बैकुंठ न जाऊं, नाय बसू कैलाश, ऐसी कृपा करो महारानी, सदा हम ब्रज में करें निवास। मतलब स्वर्ग न वैकुंठ कैलाश कहीं नहीं जाए,
तो ये पुरानी परंपरा चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि धाम महाराज सबसे सरल है। धाम का सतत सेवन किया जा सकता है, और चीजों का नहीं किया जा सकता। हमने आपसे बताया, नाम जप करोगे तो सोओगे तो नाम बंद हो जाएगा, रूप चिंतन करोगे तो सोओगे तो बंद हो गया, लीला चिंतन सब बंद हो जाएगा। धाम में तो सोओगे भी निष्ठा के साथ तो भी भजन है। व्यास जी ने लिखा है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो यहां सोना भी भजन है। धाम, इसीलिए पहले पहले श्लोक में धाम बोले उस बरसाना को नमस्कार है, उस वृंदावन को नमस्कार है जहां राधा रानी खेल रही है, और जहां ब्रह्मा जी आके पर्वत बने हैं उस बरसाने में। कुछ भी बना दो हमें, यहां का कुत्ता बना दो, इस धाम का, सब वृंदावन के भीतर है। कूकर है बन बीथिन डोलो, कुत्ता बना दो। अच्छा, शुरू से ले लो। यमुना यमुना पुलिन निकुंज भवन में, कोकिल है द्रुम कूक मचाऊं। तुम कोयल बना दो, पक्षी बना दो, लेकिन यही धाम का श्री राधा पद पद्म मधुप है, मधुरे मधुरे गुंज सुनाबू। भौरा बना दो, या कूकर है बन बीथिन डोलो, कूकर। कुत्ता बना दो यही किसी गहबर वन में, वन के भीतर। कूकर है बन बीथिन डोलो, बचे सीठ रसिकन के पाऊं। सीध कहते हैं जूठन मिलेगी यहां। ललित किशोरी आस यही, मम ब्रज रज तज छिन अनत न जाऊं। ब्रज ब्रज रज तज छिन अनत न जाऊं। रसखान ने कहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि मानुष हो तो कहा रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मनुष्य हूं तो यही ब्रज में, जो खग हो तो कहा बस मेरो, बसेरो करो का। जो खग हो तो बसेरो करो,
मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहां चिड़िया बन जाएंगे ही पेड़ों में ब्रज के। जो पशु हो तो कहां बस मेरा, चरो नित नंद की धेनु मझारन। गैया बना दो, पाहन हो तो वही गिरि को, जो करो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। पत्थर बना दो, कुछ भी बना दो। यहां तक लिखा है कि धाम के विषय में शतक में, वृंदारण्य कृमि श्याम, एक कीड़ा बना दो वृंदावन में। परमी नोचिदानंद देहो, चिन्मय शरीर भी हमको बाहर नहीं चाहिए। इस धाम का एक छोटा सा कीड़ा बना दो, गंदा से गंदा कीड़ा बना दो। कृमि कहते हैं जैसे बहुत छोटे कीड़े, जैसे मलमूत्र में कृमि रहते हैं, जिसको चनूना कह लो और चुन्ना कह लो, बहुत से शब्द होते हैं। ऐसा गंदा कृमि बना दो, लेकिन यही का बना दो। बाहर का चिन्मय शरीर नहीं चाहिए। वृंदारण्य वरम श्याम कृमिरपि, परमो नोचिदानंद देहो, रंकोपि श्याम तुल्यः, परमे न परत्राद्भुतानंत भूति। रंक गलित दलिद्र गरीब भुखमंगा भिखारी बना दो। ऐसा गरीब बना दो जिसको न भोजन मिलता हो, न रोटी मिलती हो, न कपड़ा, लेकिन बाहर अद्भुत अनंत विभूतियां। ये रुपया पैसा नहीं, जैसे इंद्र के पास अद्भुत विभूतियां, ये रुपया पैसा तो छोटी चीज है। अद्भुत विभूतियां हैं, इंद्रासन भी नहीं चाहिए हमको। भूखा मर रहा यहां पसंद है। रंकोपि श्याम अतुल्य, बेजोड़ दलिद्र बनाओ जिसको कभी भी पानी भी ना मिलता हो। परमी नो परत्राद्भुतानंत भूति। और बोले यहां भले भजन मत हो, बिल्कुल भजन जीरो भी माइनस हो जाए, लेकिन शून्योपि श्यामिह श्री, हरि भजन न लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे। शून्योपि श्यामिह श्री, मैं यहां शून्य हो जाऊं भजन से। हरि भजन लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे। बोले भजन से आदमी हीन कैसे होता है? अति तुच्छ कौड़ी जोड़ता है, तुच्छ विषयों के भजन कैसे छूटता है? पैसा चाहिए, अब साहब कुआं में गए, माला भजन वगैरह, भोग चाहिए, ये तुच्छ चीजों के लिए मनुष्य भजन छोड़ता है। बोले भले हमारा यहां भजन मत हो, शून्योपि श्यामिह श्री, हरि भजन रवे नाति तुच्छार्थ मात्रे। और बाहर साक्षात कृष्ण भी मिले। लुब्धो नान्यत्र गोपी पद जम, गोपी जन रम, लुब्धो नान्यत्र गोपी रमण, लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण, पदाम्भोज दीक्षा सुखेपि। अन्यत्र साक्षात गोपी जन रमण श्री कृष्ण के चरण की साक्षात प्राप्ति हो जाए तो भी हमको पसंद नहीं है। इसी को तो लिखा है, इसी को श्री भट्ट जी ने लिखा है। रे मन वृंदा विपिन निहार रे मन, अरे मूल रुपया पैसा तो छोटी चीज है। चिंतामणि एक ही है स्वर्ग में,
अगर करोड़ों करोड़ों चिंतामणि तुझको मिले तब भी यहां के बाहर मत जा। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। अरे मूर्ख, धन के लिए ये ब्रज के बाहर जाना तो दूर रहा, हाथ भी मत फैलाना। रे मन वृंदा विपिन निहार, बोले यहां के बाहर कृष्ण भी मिल जाए तो भी उनको मत देखना। विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज की सीमा, इसके बाहर विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ना निहार, हरिहु को ना निहार। वही बात आ गई, लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदम भोज दीक्षा। नहीं, हमको गोपी रमण से नहीं मिलना है। बोले तो यहां तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, करोड़ों जन्म बिता दूंगा, करोड़ों जन्म, लेकिन इसी निष्ठा पर मरूंगा। जय श्री भट्ट धूर धूसर तनु, जय श्री भट्ट धूर धूसर तनु, यह आशा उर्धार, यह आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। तो ये धाम के विषय में इस कारण से उन्होंने प्रणाम किया। धाम में एक ऐसी शक्ति है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं, हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। अभी तो ये पहला श्लोक है और प्रारंभ हुआ है। आगे जहां जहां धाम के प्रकरण आएंगे, जैसे 8वां श्लोक है और आगे है, इसी तरह से बीच बीच में आते जाएंगे। तो धाम में हमारा जो ये प्राकृत भाव है, इससे धामापराध होता है। इसलिए वास्तविक स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है। ये हमारे जो विकार हैं, ये प्राकृत भाव ला देते हैं ब्रजवासियों में, यहां के जड़ चेतन में। और इसी कारण से वास्तविक अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने कहा था शतककार ने कि तुम समूह में जाके मत रहो ब्रजवासियों में, न कुरु न वद किंचित विस्मृता शेष दृश्यम। उनके साथ रह करके प्राकृत भाव ना आवे, ये बड़ा कठिन है। इसीलिए प्रारंभ के साधक को एकांत में भावना की बातें बताई गई। बल्कि हमारा तो ऐसा विचार है, यद्यपि आप लोग सुन के आश्चर्य भी करेंगे, लेकिन सही बात जो अनुभव है कहनी पड़ती है। हम जब बहुत पहले आए थे यहां, 45 साल पहले, तो एक बड़े अच्छे महात्मा भी थे, गोस्वामी भी थे। वो ग्वारिया बाबा के शिष्य थे, गाते बड़ा अच्छा थे।
हम जब यहां आए तो उन्होंने कहा कि देखो राधाचरण, हमसे बोले, हमने क्या है? बड़े बूढ़े थे, बोले बेटा सत्संग मत करना। हमने कहा अरे आप क्या कह रहे हो, सत्संग ना करें, सत्संग से भगवान मिलते हैं। अरे बोले भाई हम इसलिए कह रहे हैं, सत्संग से मतलब है कि साधु समाज में जाके नहीं बैठना। हमने कहा ये भी आप अजीब बात कह रहे हैं। बोले नहीं माने तो देख लेना, कृष्ण चर्चा तो मिलेगी नहीं। तो बहुत पुरानी बात आखिर में ये हमारे अनुभव में आई कि अधिकतर हम लोगों में राग द्वेष ज्यादा है। एकदम इनसे मुक्त कृष्ण चर्चा वास्तव में आजकल नहीं है, बहुत दुर्लभ है। होगा ऐसा नहीं है, परंतु इन चर्चाओं से प्राकृत भाव आ जाता है और इसका हम प्रमाण देंगे आपको। वो धाम में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता जो धाम में रह करके इन सब बातों को। हम अपने देखते हैं मंदिर में जो बाहर के लोग आते हैं बेचारे, वो हमारे इतने सत्संग के बाद भी फुस 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 वो ऐसा वो ऐसा वैसा। हमारे मंदिर में ही इतने सत्संग के बाद भी अभाव की बातें होती रहती हैं, तो उससे भाव नहीं बनता है। एक भाव की जो गति होती है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। ब्रजवासियों के पास भी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? वो कहेगा इस गांव का ब्रजवासी, वो कहेगा ईमानपुर का, वो कहता है चिकसोली का है, वो कहता है ये इनमें आपस में जो होता है ये उस कुनबा का है, ये उस कुनबा का है। ये सारी चीजें अनात्म चर्चा भाव शक्ति को नष्ट कर देती हैं और वो इतना नुकसान होता है कि उसकी साधना को दो मिट्टी कर देती है। अरे अब हमारे यहां संत ही तो रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो गोस्वामी जी ने कहा तो सही कहा था। यहां भी यही बातें, वो ऐसा, वो ऐसा, वो मेरा, वो तेरा, यही चीज मिलती है। और इस चीज के मिलने से भगवान नहीं मिल सकते। आप देख लीजिए, इसका प्रमाण भागवत से ले लीजिए। भागवत में ये स्पष्ट लिखा है कि ऐसे लोग धाम में नहीं जा सकते जो अन्य वार्ताएं सुनते हैं अभाव की। कभी नहीं धाम में जा सकते, चाहे तुम कितना साधन कर लो। तीसरे स्कंद में एक श्लोक आता है जहां धाम का वर्णन आता है वैकुंठ का। ऐसा वैकुंठ है 15वें 16वें अध्याय के आसपास में। वहां स्पष्ट कह दिया है कि तुम कभी भी धाम में नहीं जा सकते हो। यन्न ब्रजंती, ये घोषणा है। न ब्रजंती, तुम नहीं जा सकते हो धाम में कभी भी। अगभिदो रचनानुवादात, अगभिद माने पाप नाशक भगवान के रचनानुवाद लीलाओं के अतिरिक्त जो और बातें हम लोग सुनते हैं। शृण्वन्ति येन्य विषया कुकथा मतिघ्नि, कुकथा सुनते हैं, मतिघ्नि बुद्धि नष्ट कर देते हैं, राग द्वेष पैदा कर देते हैं। हम कहते हैं देखो गोपाल दास ऐसा है, वो कहते हैं देखो रामदास ऐसा करता है, वो कहते हैं देखो श्यामदास ऐसा है, वो कहते हैं देखो वो ऐसा आदमी है, वो कहते हैं हाँ ऐसा है वैसा है। बस ये एक क्षण के लिए सुना, उससे अभाव पैदा हो गया हृदय में, और अभाव से सारा साधन नष्ट हो जाता है। जब इतना दिन रात सत्संग में हमारे यहां भी ये बवाल घुस रहा है, तो और आगे तो भगवान जाने क्या होता होगा। इसीलिए परशुराम देवाचार्य जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, अरे घुसुमुसु करत हैं कोने में के चोर। ऐसी बात ना करो घुसमुस घुसमुस। अब जैसे हमको इनकी निंदा करनी है तो उसे छिपा कर कहेंगे घुसमुस घुसमुस करते।
ये रसिक नहीं बन सकते ऐसे लोग, घुसमुस घुसमुस करने वाले रसिक भक्त नहीं बनेंगे। बोले रसिक तो वही बनता है जिसके पास कोई छिपाव नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो छिपाने योग्य है, गोपनीय है। रूप रसिक हरि व्यास की चौहट्टे पे ठोर, ऐसा कोई काम न करो जो छिपाना पड़े, ऐसी कोई बात न बोलो कि तुमको छिपाना पड़े, ऐसी कोई चीज मत देखो कि तुमको छिप के देखना पड़े, ऐसी कोई चीज क्रिया न करो कि तुमको छिप के सुनना पड़े। तो इसीलिए कहा गया यन्न ब्रजंती अगविदो रचना अनुवादात। बोले वो लोग धाम में नहीं जा सकते। अगविदो पापनाशक भगवान के रचनानुवादात लीलाओं के अतिरिक्त छृण्वंती ये अन्य विषया कुकथाएं सुनते हैं राग द्वेष की, उससे मति बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब हमने सुना ये ऐसा है तो अभाव हृदय में पैदा हो गया, अब बुद्धि नष्ट हो गई। किसी ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हारे बारे में ऐसा कहना, तुम्हारे बारे में ऐसा कहना, अब सुन करके सोच रहे हैं हमारे बारे में ऐसा कह रहा, हमारे बारे में ऐसा कह रहा, और हृदय में अभाव पैदा हो रहा है। अरे कह रहा है तो कहने दो। भक्त का लक्षण है कोई मोह निंदो कोई मोह बिंदो। तुम्हें मतलब क्या निंदा हो भी बिंदी से? तो इस तरह से सारी साधना नष्ट हो जाती है और हम ऊपर से बने रहते हैं, हमने इतना भजन कर लिया, इतना पाठ कर लिया, इतना माला कर लिया और इतना वो कर लिया, और भीतर से माला करने के बाद भी घुसमुस 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 लगी रहती है। तो यन्न ब्रजंत्य अगभिदो रचना अनुवादात शृण्वन्ति ये न विषया कुथा मतिघ्नि। बोले फिर यास्तु श्रुता हत भगैर, बोले ये सब बातें अभागे लोग सुना करते हैं। हत भग, छह चीजें नष्ट हो जाएंगी ये सब बातों को सुनने से, राग द्वेष निंदा स्तुति। भग माने छह चीजें होती हैं, ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य श्री सब नष्ट हो जाएगा। निर्भी आत्मसारा, ये जो कथाएं हैं ये आत्मसार तुम्हारे सारे सार को खींच लेती हैं। एक तो भजन होता ही नहीं है और जो हुआ वो तो सब छूछ कर देती है। यास्तु श्रुता निर्भी हतभगैर निर्भीर आत्मसारा, यास्तु श्रुता हतभगैर निर्भीर आत्मसारा तांस्तां क्षिपन्त्य शरणेषु तमः सुहन्तु। अब आया, और भजन करने के बाद भी अशरण अंधकार में भेज देती हैं ये बातें। इसीलिए तो सूरदास जी ने कहा था श्रीपति दुखित संत अपराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। भगवान दुखित है। वैकुंठ में भाषण दिया था उन्होंने, कहते हैं सकल सिद्धि मोही एक कड़ी भूल गए हैं आराधे। अंत में कहते हैं कि सत्य कहो वैकुंठ निवासी, सुन पावो जानहु मत खेद। ते पर कृपा करो मैं कई पाए को पूज और कंठ को छेद। पांव को तो पूजा करता है और कंठ हमारा गला काटता है, हरि भक्तों की निंदा सुनता है और करता है, कहता है। उस पर आखिर में कहते हैं, आखिरी पंक्ति है कि मेरो नाम निरंतर ले, सूरदास भगवंत बताते हैं सत्य सत्य ते जमपुर जई हैं। चाहे मेरा भजन करता है किंतु भक्तापराधी पर मैं कृपा कर ही नहीं सकता हूं।
तो ये जो उन्होंने बरसाने को या वृंदावन को नमस्कार किया कि जहां राधा रानी खेलती है, ने धाम को नमस्कार किया। लेकिन धाम को नमस्कार किया इसलिए किया कि बहुत सरल मार्ग है, राधा रानी से मिलने का सबसे सरल मार्ग है। क्यों सरल मार्ग हमने आपको बता दिया। इसका सातत्य सेवन हो सकता है, सातत्य माने लगातार सेवन हो सकता है धाम का। परंतु इस धाम में रहने का चमत्कार तभी दिखाई पड़ता है जब धामापराध न हो, अन्य चर्चाएं न हो, राग द्वेष आदि की। और ये तो हमारा अनुभव है। कम से कम 45 साल से हम रह रहे हैं और जाने कितने हजार लोग हमारे पास रह गए। वो जहां भाव पद्धति को छोड़ देते हैं, घुसमुस करने लग जाते हैं, और इसीलिए कोई टिक करके न रह पाया, न एक सी भावुकता रही। कितने लोग आए और जीवन में एक रस की भावुकता होती है वो नहीं रहती है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी बात है। इसीलिए शतककार ने कहा था कि तही तुम भजन करते हो, हमसे भी कहा था गोसाई जी ने कि भजन नहीं करो तो बैठ के सो जाना। बोले 18 घंटे सो लो, लेकिन अन्य चर्चाएं मत सुनो। अन्य चर्चाओं के सुनने से, जैसे कबीरदास ने कहा है, कबीरा निंदा ना सुनो या ना करो। कबीरा एक निंदक के शीश पर कोटिन पाप पहाड़। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार। एक निंदक के शीश पर कोटिक पाप पहाड़। कबीरा निंदक ना मिलो, जो अभाव पैदा करने वाले हैं। हम कहते हैं ये गड़बड़ आदमी है, वो कहता है ये गड़बड़ है। हम कहते हैं श्यामदास गड़बड़ है, श्यामदास कहते हैं रामदास गड़बड़ है, रामदास कहते हैं गोपाल दास बड़ा गड़बड़ आदमी है। गोपाल दास कहता है नारायण दास को नहीं देखा, वो तो तुम्हारी बड़ी बुराई करता है। तो कहते हैं ये कबीरा निंदक ना मिलो और पापी मिलो हजार, और हजार पापी मिल जाओ, चोर बदमाश ठीक है, लेकिन ये जो अभाव पैदा कराता है व्यक्ति, वो नहीं मिले। क्योंकि एक निंदक के शीश पर कोटिन पाप पहाड़, करोड़ों करोड़ों पापों के पहाड़। इसीलिए या अभाव पैदा कराना या भेद बुद्धि पैदा कराना, ये भेद बुद्धि बहुत लंबा विषय है, फिर बताएंगे किसी दिन। तात्पर्य है कि इन्होंने जो पहले श्लोक में आज नमस्कार किया, अब इस श्लोक को हम सोचते हैं आज समाप्त कर दें, 1 महीना हो गया है, और कल से दूसरा श्लोक लेंगे। लेकिन ये मंगलाचरण का था, इसलिए भी इसका विस्तार जरूरी था कि धाम को नमस्कार किया उन्होंने, क्यों किया, श्री जी को नहीं किया, नाम रूप जन इस सब को छोड़ करके। तो उसका यही कारण था कि सबसे सरल है धाम, धाम में निष्ठा से रहना। और वो धाम में जो प्राकृत बुद्धि होती है तो वो एक बाधक बनती है, वो धीरे धीरे आगे बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले यही प्रमाण जो हमने दिया भागवत का कि अन्य वार्ताओं को नहीं सुनना चाहिए, ये न प्रजंत्यगवदो। इस तरह से भाव बनता रहता है, भाव बढ़ता रहता है। और जहां हम अन्य वार्ताओं को सुनते हैं भाव सूख जाता है। कभी वो व्यास जी ने कहा है धाम के विषय में कि व्यास पपीहा बन घन सेयो, दुख सलिता जर सूख। धाम में पपीहा बन के रहना तो तुरंत तुमको धाम का चमत्कार मिल जाएगा। पपीहा केवल स्वाति बूंद पीता है और पानी नहीं पीता है। तो व्यास जी ने कहा है धाम में पपीहा बन के रहो, केवल राधा माधव का चरित्र सुनो, बाकी ये तू मैं वो ऐसा वैसा ऐसी वैसी सब बातें छोड़ दो। अब तुम पपिया बन करके गंदी नाली का पानी पीने लग गए तो फिर अब धाम महाराज क्या करेंगे।
यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्सु धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ये ब्राह्मणा गाम अवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम् वृषभानुदुलार वृषभानुदुलार राधा 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 हरि प्राण आधार हरि प्राण आधार वृषभानुदुलार वृषभानुदुलार राधा 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 हरि प्राण आधार कृष्णा कृष्णा रूपिणी जय जय श्यामा श्याम रूपिणी जय जय कृष्ण कृष्णा कृष्णा रूपिणी जय जय श्यामा श्याम रूपिणी जय जय श्याम रूपिणी जय जय कीरति सुकुमार राधा 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 हरि प्राण राधा 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 हरि प्राण आधार राधा 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 हरि प्राण आधार ओ राधा 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 हरि प्राण आधार हे हरि प्राण आधार हे हरि प्राण आधार वृषभानुदुलार राधा 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 हरि प्राण आधार 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 अरे राधा 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 हरि प्राण आधार 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 वृषभानुदुलार राधा 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 हरि प्राण आधार वृषभानुदुलार राधा 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 हरि प्राण आधार
search a way, I cannot search, so that I cannot leave you. Give me such a way. Though my works are opposite, and every time I am walking in darkness, calm, krodh, anger, passion, all these things. So it is not my duty. You should search a way and give me a way so that these things cannot disturb me. This is the sense of this song. Satmatra. Soi kachu कीजे दीन दयाल सोई सोई कछु कीजे दीन दयाल सोई दीन दयाल प्यारो दीन दयाल दीन जाते जन छिन्न चरण न छाड़े so that I cannot leave you. Lead me amid the encircling gloom. Lead thou me on. जाते जन छिन्न चरण न छाड़े अरे चरण न छाड़े करुणा सागर करुणा सागर भक्त रसाल Karuna Sagar, the ocean of mercy. Karuna Sagar, Bhakt
रसाल। सोई कछु कीजे दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। मदन मोहना नगना ओ गोविंद करुणा सागर भक्त रसाल। भक्त रसाल। सोई कछु कीजे दीन दयाल। हमारी इंद्रियां मैंने जीती नहीं है। बुद्धि विषयों में है, मन संसार की ओर उल्टा दौड़ता है। I have not controlled my senses are going in the world. Mind and heart all are running very speedily in these worldly passions and earthly lures. In